देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है और ये सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सीरीज चल रही है एमपी बोर्ड क्लास 12। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास एक घन है जिसका जो किनारा है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आपको ये बताना है कि उसका जो आयतन है वो किस दर से बढ़ेगा। कंडीशन ये है कि हमारे पास जो किनारा है वो कितना 10 सेंटीमीटर है, क्या है 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो यानी डायमेंशन जो दी गई है घन की वो 10 सेंटीमीटर है और जो डायमेंशन चेंज हो रही है टाइम के साथ वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब आपको ये बताना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज होगा टाइम के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं, फिर हम बना देते हैं। ये मान लेते हैं मेरा घन है, ये क्यूबिक बन गया घन। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन दी गई है कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की सारी डायमेंशन इक्वल होती है ना, तो किनारा दे या और भी कुछ दे वो सब बराबर होगा। 10 सेंटीमीटर की सारी डायमेंशन है। ठीक है, इसमें जो परिवर्तन हो रही डायमेंशन, अगर ये डायमेंशन हमारी x थी, यही हमारा x था, ठीक है, इसी को हम x बोले थे। तो जो डायमेंशन हमारी x है, ऐसे लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर बराबर x सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बोले तो आयतन, आयतन जो होगा किसी भी घन का आयतन जो होता है, जिसको v से लिखते हैं, वो क्या होता है x क्यूब होता है ना, जो डायमेंशन है उसका क्यूब। तो इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है हमारे पास। इसने दिया है कि जो डायमेंशन है यानी dx बाई dt जो है टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये वैल्यू दी गई है। तो ये दिया गया है, दिया है, और इसकी डायमेंशन भी दी गई है, और x बराबर 10 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है। पता क्या करना है, फाइंड करना है हमको dv बाई dt बराबर क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सब कुछ हमने तो आपको दिखा दिया क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है हमारे पास उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से हमारे पास जो चाहिए हमको dv बाई dt मिल जाएगा। ये अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। तो करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। जब t के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dv बाई dt यहाँ पर, और यहाँ पर जो आएगा इसको भी t के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो पहले ये 3 जो है आगे आ जाएगा और स्क्वायर क्या बचेगा x स्क्वायर, फिर उसके बाद x का करोगे तो dx बाई dt। ठीक, क्या आएगा dx बाई dt। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है, बाकी सब दिया हुआ है। 3x की वैल्यू कितना है, हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि 10 सेंटीमीटर किनारा है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद dx कितना है, dx बाई dt दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 9, और इसका जब करोगे तो 100। ठीक है, तो 100 यानी 900 हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो कितना होगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज होगा। यानी अगर हम इसकी डायमेंशन में इसके किनारे पे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से चेंज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंज होने वाला है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, एक दूसरा यहीं पर हम ये भी लिख सकते थे कि अगर हमको ये क्या करना है, केवल एक्स स्क्वायर नहीं रखना है, ये रखना है और dx बाई dt रखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 3 और फिर एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर। तो ये भी अगर चेंज बताना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम में चेंज होगा
वो डायमेंशन में जो चेंज होने वाला है उसका 9 टाइम्स और स्क्वायर के साथ। कुल मिला के आपका आंसर कितना आएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी जब हम उसकी डायमेंशन में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का चेंज करेंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज होने वाला है 900 सेंटीमीटर पर क्यूब सेंटीमीटर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, ऐसे ही करना है हमको। ठीक, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो और हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।